वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। हाँ विशाल बोलो, अभी क्या बोल रहे थे? विशाल बोलो। तो सर अगर जैसे हमारे पास 0 इनकाउंटर होता है फर्स्ट रो में, हम्म। तो उसी टाइम सर हम सिचुएशन वो कर दे, स्विच कर दें, जैसे 1 to 11 लिखा है, इसको 11 to 1 एंड 10 to 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं मैं फिर से बोलो विशाल, क्लियर नहीं हुआ मुझे। मतलब सर जैसे हम इस इक्वेशन को लिखते हैं S3 में हाँ S3 पे 0 आया तो मैंने उसको एप्सिलॉन मान लिया। तो सर इसको हम पलट भी तो सकते हैं, 11 to 1 एंड 10 to 1 लिख ले और उसको लेके सॉल्व करें सर। नहीं अभी भी मुझे नहीं क्लियर हुआ, क्या बोल रहा हो? तुम कॉपी पे लिख के शेयर करो मुझे। अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ तुम क्या बोलना चाह रहे हो। उसको कॉपी पे लिख के शेयर करो ना विशाल। रुक जाओ, मैं शेयर मल्टीपल एक शेयर सेकंड कर। सर। हाँ तो सर मुझे एक सर कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, करो करो। रुक जाओ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर, या मल्टीपल शेयर में ऑप्शन दे देता हूँ। शेयर करो शेयर, स्क्रीन शेयर करो। फोटो खींच ले, स्क्रीन शेयर कर लो उसको, विजिबल नहीं हो रहा है वो। ओके सर। हाँ फोटो खींच लो, उसको शेयर करो। आप लोग तब तक ये क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको नोट कर लीजिए। ये सर एक्सेस दे दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ विशाल, वॉइस आई? यस सर। इसमें यस ऐसे सर। नहीं कर सकते हैं। देखो हम लोग के पास जो भी, देखो जैसे ये गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन अभी दिख रहा है, तो यहाँ पे एस टू द पावर 6 का टर्म पहले आएगा और फिर एस टू द पावर 4 का टर्म आएगा।
यस सर। फिर एस स्क्वायर का टर्म आएगा। तो वो जो ऑर्डर है बेसिकली दैट शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, जैसे एस टू द पावर ऑफ 6 का मैं टर्म लिख रहा हूं तो फर्स्ट टर्म शुड बी एस टू द पावर ऑफ 6, लेकिन तुमने फर्स्ट टर्म देखो सबसे लास्ट वाला ले लिया है, दैट इज ऑफ एस टू द पावर ऑफ 1। यहाँ पे जो तुमने लिया था, वो तो सर मतलब ये भी एक तरह का मेथड टाइप ही हुआ ना उसका। नहीं, इसमें जो है हम लोग को बेसिकली हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ जाना है। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? एस टू द पावर ऑफ 5 के लिए तुमने जो टर्म लिखा था दैट वाज इक्वल्स टू 11, उसके बाद फिर हमारे पास 2 और उसके बाद 1, ये लिख रहे थे ना। एस टू द पावर ऑफ 10 के लिए जो तुमने टर्म लिखा, सॉरी एस टू द पावर ऑफ 4 के लिए जो टर्म लिखा दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 10, 2 और 1, ये लिख रहे थे। बोलो विशाल। यस यस सर। तो यहाँ पे देखो दिस टर्म इज, जो हमारे पास एस टू द 11 जो है दैट इज ऑफ एस टू द पावर ऑफ 1, तो एस टू द पावर ऑफ 5 का टर्म कहाँ गया? वो लास्ट में आ गया। देखो तो तुमने इक्वेशन ही रिवर्स कर दी है। पॉलिनोमियल जो है तुम्हारा रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 11 एस टू द पावर ऑफ 5, और उसके बाद फिर बेसिकली ये हो जाएगा 2 एस टू द पावर ऑफ 3 का टर्म, और 1 इज ऑफ एस टू द पावर ऑफ बेसिकली 3s। हाँ, ये हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी इक्वेशन मेरे पास। और प्लस जो 10 तुमने लिख दिया तो दिस इज गोइंग टू बी एस टू द पावर 10 एस टू द पावर ऑफ 4, और उसके बाद फिर होगा मेरे पास दिस इज गोइंग टू 2s स्क्वायर और बेसिकली 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास, पूरी इक्वेशन ही चेंज हो गई। नहीं सर, वो तो उसका एक, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल रहा था कि ऐसा भी सर एक मेथड था कि हम उसमें चेंज कर देते हैं एंड उसकी सर वैल्यू स्टेबल या स्टेबल और अनस्टेबल तो सर उसका हम साइन के साइन से पता करते हैं। हाँ, एंड तो इसमें सर वैसे ही आंसर भी मतलब सेम आ रहा था विदाउट सर नहीं एप्सिलॉन तो यूज किए हुए। वो एक्चुअली होता क्या है कि तुम्हारा बाय मतलब ऐसा समझो कि कोइंसिडेंटली सेम आ गया। तुम दो चार क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके देखना, वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन तुम्हारे हिसाब से हो चुकी है वो हो चुकी है 11 एस टू द पावर ऑफ 5 प्लस 10 एस टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1s प्लस 1। जबकि हमारे पास इक्वेशन जो है 11 एस टू द पावर ऑफ 5 का जो टर्म है दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ मेरी बात? ओके सर। जो ओके सर। जो तुमने जो चीज लिखी है उसके हिसाब से इक्वेशन हमारी दूसरी बनेगी। हो सकता है कि अब उसके लिए भी मेरे पास जो सिस्टम है वो अनस्टेबल आ रहा हो, जीरो टर्म ना आ रहा हो और सिस्टम जो है मेरा अनस्टेबल हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे जो यस सर, तुमने क्योंकि जो, इसमें भी साइन चेंज हो रहा है और दो हाँ जगह चेंज हो रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि दैट इज अनस्टेबल सिस्टम इस वजह से आ रहा है। लेकिन अभी जो तुमने जो चीजें लिखी उसके हिसाब से जो इक्वेशन जो मेरे पास आएगी, मैं लिख देता हूँ फिर से तुमको, देखो रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। दिस इज जो एच टू द पावर ऑफ 5 का टर्म तुमने लिया था, दिस वाज 11 और 2 1 2 1। एच टू द पावर ऑफ 4 का जो टर्म लिया था दिस वाज 10 2 1। दिस इज 10 2 1। तो यहाँ पे अब जब इक्वेशन लिखी जाएगी दिस इज गोइंग टू बी 11 एस टू द पावर ऑफ 5 प्लस 10 एस टू द पावर ऑफ 4 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1s प्लस 1। बट एक्चुअल इक्वेशन क्या थी? एस टू द पावर ऑफ 5 प्लस s to the power basically 2s, sorry, this is going to be s to the power of 4 plus 2s cube plus 2s square plus 11s plus 10। देखो दोनों इक्वेशन डिफरेंट है। ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी, और ऊपर वाली इक्वेशन जो तुमने इनवर्ट जब कर दिया बेसिकली उसको रिवर्स जब कर दिया तो ये इक्वेशन आ रही। अब ये अलग चीज है कि हमारे पास दोनों के दोनों सिस्टम की इक्वेशन जो है वो अनस्टेबल है बिकॉज देयर आर टू साइन चेंजेस, तो दो पोल हमारे पास एस प्लेन में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो कई बार हो सकता है तुमको ने जब रिवर्स करके लिखा तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन तुमको ऐसे मिल जाए जिसमें हमको स्टेबल बेसिकली नंबर ऑफ साइन चेंजेस पॉजिटिव मिल जाए, तो वहां पे तो ये जो हमारा रूल है वो ब्रेक कर जाएगा ना।
इसीलिए हम लोग एक रूल फॉलो कर रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले जो s मान लो s टू द पावर 5 है, तो फर्स्ट टर्म शुड बी ऑफ s टू द पावर ऑफ 5, सेकंड टर्म शुड बी ऑफ s टू द पावर ऑफ 3, उसके बाद जो लास्ट टर्म होगा दैट शुड बी ऑफ s टू द पावर ऑफ 1। सिमिलरली s टू द पावर ऑफ 4 है तो s टू द पावर ऑफ 4 का पहला टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा s स्क्वायर का, और उसके बाद फिर लास्ट टर्म s टू द पावर ऑफ 0 का। इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन विशाल? यस सर। ठीक है, तो उसको रिवर्स करने की गलती मत करना, क्योंकि पता चला तुम्हारा आंसर जो है वो कुछ और आएगा और जो एक्चुअल आंसर होगा वो कुछ और होगा। कोइंसिडेंटली अभी सेम आया था, लेकिन हर केस में हो सकता है सेम ना आए। ठीक है, तो अभी देखिए ये इक्वेशन जो था हमारे पास, इसको सॉल्व करिए। तो इसमें देखिए s टू द पावर ऑफ 6 का है, तो देखिए सबसे पहला टर्म मैंने इसीलिए s टू द पावर ऑफ 6 का लिखा। फिर अब s टू द पावर ऑफ 4 का टर्म आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5। उसके बाद फिर हमारे पास s स्क्वायर का टर्म आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2। उसके बाद फिर हमारे पास जो लास्ट टर्म है, दिस इज गोइंग टू बी -8। सिमिलरली s टू द पावर ऑफ 5 का टर्म आएगा, तो फर्स्ट टर्म शुड बी ऑफ s टू द पावर ऑफ 5, तो यानी 1 आएगा। फिर 3 का, दैट इज गोइंग टू बी 3, देन -4। सो दिस इज आवर गिवन पर्टिकुलर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब s टू द पावर ऑफ 4 के लिए कैलकुलेट करिए, तो सबसे पहला टर्म हो जाएगा 5 माइनस, दिस इज गोइंग टू बी 5 - 3 डिवाइडेड बाई 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 + 4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, और थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी -8। तो ये जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2, और ये हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 6। तो अब मैं इसको लिख देता हूं। सो आई हैव द टर्म्स जो मेरे पास s to the power of 4 में होंगे, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 6, एंड द थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी -8। अब s to the power of 3 के लिए टर्म्स निकालिए, दिखाइए, देखिए। So this is going to be 6 - 6, that is going to be 0, 8 - 8, that is also going to be 0। अरे ये तो मेरी पूरी रो ही गायब हो गई। तो जो मेरे पास s क्यूब की कंप्लीट टर्म जो रो थी, दैट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। देखिए इससे पहले वाली कंडीशन में जो हमारे पास था, दैट ओनली वन टर्म ऑफ द फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम था, दैट वाज इक्वल टू 0। बट इन दी दिस स्पेशल केस द कंप्लीट इक्वेशन जो भी हमारे पास होगी, कोई भी हो सकती है, मे बी इट मे बी स्क्वायर टर्म, क्यूब टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक रो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी 0। तो अब मुझे, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस पर्टिकुलर, उसके ऊपर वाली इक्वेशन जो भी होगी मेरे पास, इन दिस केस जैसे कि हमारे पास है, दिस इज s टू द पावर ऑफ 4 वाली इक्वेशन, ये जो है ये मैं लूंगा। अब देखिए s टू द पावर ऑफ 4 के टर्म्स है मेरे पास, तो इसमें सारे के सारे जो बेसिकली टर्म्स होंगे, दोज आर ऑफ इवन पावर्स। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा इक्वेशन, मैं लिख सकता हूँ s टू द पावर ऑफ 4 + 6s स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। विशाल देखो यहाँ पे तुम्हारा जो फंडा है वो गड़बड़ हो जाता। नहीं सर, इसके लिए अलग सीन था कुछ, नहीं मतलब। नहीं, ये अच्छा चलो ठीक है, तुम वैसे पता नहीं, देखो अगर तुमने कहीं देखा है तो मुझे सेंड करना, फॉरवर्ड करना, मैंने अभी तक नहीं देखा है वो चीजें। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो इसके भी देखो कोफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से बेसिकली हम लोग फिर क्यूब के टर्म्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग इट। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8s क्यूब प्लस बेसिकली 6 12s equals to 0. So this is going to be your equation. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस इज वी आर गोइंग टू राइट इट एज
यहाँ पे अब मेरे पास जो कोफिशिएंट आ चुके होंगे, दिस इज गोइंग टू बी 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी 12. तो आई विल बी हैविंग दिस, दीज आर एस क्यूब टर्म्स. उसके बाद एस स्क्वायर टर्म्स हम लोग निकालेंगे. तो आप लोग निकालिएगा इसको. अभी के लिए मैं डायरेक्टली नोट डाउन कर दे रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज गोइंग टू बी -8. उसके बाद s टू द पावर ऑफ 1 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 100/3. और s टू द पावर ऑफ 0 के लिए निकालेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी -8. सो देयर इज गोइंग टू बी वन साइन चेंज और वन पोल होगा जो हमारे पास बेसिकली दैट विल बी लाइंग ऑन द पॉजिटिव हाफ ऑफ द half of the S plane, और that's why the system given system जो होगा वो unstable होगा. ठीक है, ये था प्रोसीजर हमारे पास. इसको करके देखिएगा, हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको आगे. अभी मैं uh, 22, 122, Present, sir. 23, 24, Sir, 123 present. 25, 25, 26, 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, सिद्धांत. 31, सिद्धांत श्रीवास्तव. सिद्धांत. Sir, 130 present. हाँ सिद्धांत, देख लिया मैंने. सिद्धांत वर्मा जी. सर उसका माइक नहीं चल रहा है शायद. प्रेजेंट. ठीक है, कोई बात नहीं. सिमरन 33, 33 है. 34, 134 present. So Present, sir. 132. 134. 35 सौरभ Sir, सिंह. 133 लग गया. हाँ हो गया. 35 सौरभ. 135 present, sir. 36. 135 present. सर 132 लग गया. हाँ 32 हो गया. और 37 सुमित. Present, sir. 137. 38, Present, sir. 138. 39, प्रेजेंट सर. 40 मोहम्मद अस्करी. 41, 42, 43. तो राज अपना माइक ऑफ करो. 44, 44, Present, sir. 45, 45, 46, Present, sir. 146. 2, Arsh. 3, 4, 5, Present, sir. Sanan 005. 6, ऋतुपर्णा. Present, sir. Present, sir. ठीक है चलो. Sir. हाँ Sir. हाँ स्पर्शी हो गया. ठीक है, हाँ मन लगा दिया. और किसी की छुट्टी हो? ठीक है चलो, एंड अप कर रहा हूँ मैं. नेक्स्ट क्लास होगी तुम लोग की. पल्लवी वर्षिका वर्ष. ठीक है हो गया.